अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान पर 5 रोज के लिए हमले रोकने जबकि अमेरिकी सेंटकॉम का हमले जारी रखने का ऐलान। अमेरिकी सदर का कहना है ईरान के साथ मस्बत बातचीत हुई है, मुज़ाकरात पूरा हफ्ता जारी रहेंगे। मकसद जारी कशीदगी का मुकम्मल और हतमी हल तलाश करना है। 15 निकाती मुआहदे पर गुफ्तगू हो रही है, जिसमें पहले 3 निकात जोहरी हथियारों से मुतालिक हैं। ईरान के साथ कई निकात तय पा गए हैं। 5 दिनों में कोई मुआहदा हो सकता है, ट्रंप का दावा। ट्रंप ने मजीद कहा अगर डील हुई तो खित्ते और ईरान के लिए अच्छा आगाज होगा। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक ईरान के 9000 मकामात पर हमले किए गए हैं। हमलों में ईरान के 140 बहरी जहाज तबाह करने का दावा भी कर दिया। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से साफ इनकार। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ट्रंप के बयान का मकसद तवानाई की कीमतों को कम करना और अपने फौजी मंसूबों पर अमल दरामद के लिए वक्त हासिल करना है। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही। खित्ते के कुछ ममालिक कशीदगी कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इलाकाई ममालिक की जानिब से कुछ तजावीज़ सामने आई हैं, ताहम इन तजावीज़ और दरखास्तों का रुख वाशिंगटन की तरफ मोड़ना चाहिए। हमारा जवाब वाज़ेह है कि हम वो फरीक नहीं जिसने ये जंग शुरू की। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का कहना है ईरानी कौम हमलावरों को इबरतनाक सजा देना चाहती है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग की 78वीं लहर शुरू कर दी। ईरान की जानिब से इसराइल और खलीजी ममालिक में अमेरिकी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। ईरानी मिसाइलों और खुदकुश ड्रोन्स ने इसराइल का जदीद तरीन दिफाई निज़ाम नकारा बना दिया। तल अवीव समेत इसराइल के कई इलाकों में बड़ी तबाही, इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइली शहरियों में खौफो हरास। ईरानी फौज ने हमले की नई लहर शुरू करते हुए अमेरिकी सदर के लिए पैगाम भी जारी किया है। ईरानी फौज का कहना है डोनाल्ड ट्रंप को आसमान को देखो, नया सरप्राइज आने वाला है, बहुत बड़े नताइज सामने आएंगे। सदर ट्रंप टेलीफोन और सोशल मीडिया से अपना सर हटाएं और अपनी आंखों को आसमान, स्टॉक मार्केट और तेल की कीमतों पर मरकूज करें। ईरान बड़ा सरप्राइज देने वाला है। खित्ते में जंग के बादल छटने लगे। इस्लामाबाद से बड़ी खुशखबरी मुतवक्के। इस्राएली मीडिया के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी स्पीकर की इसी हफ्ते इस्लामाबाद आमद की इम्कान है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की सहूलतकारी की तस्दीक कर दी। ट्रंप के हमले रोकने के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। खाम तेल की कीमत 11% तक गिर गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत $12 कमी के बाद तकरीबन $100 फी बैरल हो गई। WTI तेल की कीमत $10 कम होकर $88 फी बैरल पर आ गई। जनूबी एशिया की ज़्यादातर स्टॉक मार्केटों में भी मस्बत रुझान। ईरान की मुज़ाकरात की तरदीद के बाद अमरीका, जापान, जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केटों में शदीद उतार चढ़ाव। माहिरीन के मुताबिक मुज़ाकरात और जंग बंदी की सूरत में खाम तेल की कीमतों में मज़ीद कमी और स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी आएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 1568 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,54,309 पर मौजूद। आज सुबह तातीलात के बाद कारोबार के आगाज पर ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई थी। इंडेक्स में 4,449 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था। इससे कबल 100 इंडेक्स 1,52,740 पर बंद हुआ था। पेट्रोलियम डीलर्स ने 26 तारीख से मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने के फैसला वापस ले लिया। चेयरमैन अब्दुल समी का कहना है कि मुल्की हालात के पेश नज़र फिलहाल पेट्रोल पंप्स को बंद नहीं कर रहे। इस मार्जिन पर काम करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। डीलर्स की जनरल बॉडी के इजलास में पेट्रोल पंप बंद करने का फैसला बाद में किया जाएगा। इससे कबल पेट्रोलियम डीलर्स ने मार्जिन में इजाफे के लिए 26 तारीख से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान किया था। कोलंबिया में फौजी त्यारा गिरकर तबाह, 66 अफराद हलाक। त्यारे में 110 फौजियों समेत 121 अफराद सवार थे। दीगर अफराद की तलाश जारी है। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई। कोलंबियन वजीर दिफा के मुताबिक एयरफोर्स का C-130 त्यारा जुनूबी इलाके में गिर कर तबाह हुआ।
गिरने के बाद तैयारे में आग लग गई और इसमें मौजूद हर किस्म के धमाकाखेज आलात भी फट गए। दोगले मोदी का ईरान के खिलाफ इसराइल से गठजोड़, भारतीय अवाम को मनफी असरात का सामना। अमरीकी जरीदे दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने खलीज जंग को भारतीय मईशत के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है यहूद और हनूद के गठजोड़ ने भारतीय मईशत और अवामी मफादात को दांव पर लगा दिया। सेहतमंद पंजाब के लिए टीबी के खिलाफ जंग जीतना नागुज़ीर। बरवक्त तशखीस और मौसर इलाज के जरिए मरीजों की जानें बचाई जा सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का टीबी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, टीबी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुख्ता अज़्म कर रखा है। पंजाब में टीबी के मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। मर्ज़ के मुकम्मल खात्मे के लिए आवाम की शमूलियत ज़रूरी है। सिंध हुकूमत की नाकामियों पर बात करें तो कहते हैं सियासत ना करें। क्या सिंध हुकूमत की नाअहली पर सवाल उठाना गुनाह है? सिंध के लोग कब तक मरते रहेंगे? ऑपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची से ओबाड़ो तक MQM सिंध के अवाम की नुमाइंदगी कर रही है। कराची, हैदराबाद, सखर समेत हर तरफ बुर्दबारी और तबाही है। हुकूमत चाहती है सब अच्छा की बातें करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। डंपर्स और ट्रेलर्स की टक्कर से रोज लोग मर रहे हैं, मगर हुकूमत के सर पर जूं तक नहीं रेंगती। ईरान ने अमेरिका का गुरूर तोड़ दिया है। अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर जंग मुसल्लत की जो उनके उल्टे गले पड़ेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम ईरानी क़यादत से तवक्को रखते हैं कि वो मज़ीद होशमंदी से काम लेंगे। ये जंग रुकनी चाहिए। ट्रंप का तरीका है कि जब इसके इत्तेहादी पिटने लगें तो मसाहरत पर आ जाता है। अमरीकी सदर पर आलमी अदालत में जंगी जुराइम का मुकदमा चलना चाहिए। क्वेटा में आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन बलूचिस्तान ने 31 मार्च तक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला मुस्तरद कर दिया। निजी स्कूल 25 मार्च से खोलने का ऐलान। सदर नसर ब्रीच के मुताबिक तवील बंदिश से तालीमी निज़ाम मुतासर होगा, जबकि निजी स्कूल पहले ही माशी मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने कहा है कि बेशतर तलबा बगैर ट्रांसपोर्ट के करीबी स्कूलों में आते हैं, इसलिए तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहना ज़रूरी हैं। सियालकोट लखनपुर पसरोड रोड पर ट्रैफिक हादसा। 5 अफराद जाम बहक। तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़ी बस से टकरा गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तेज रफ्तार कार सियालकोट से पसरूड जा रही थी। किला अब्दुल्ला में 2 कबाइल के दरमियान तसादुम। 3 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया तहसील गुलिस्तान के इलाके सेगी में पेश आया। फ्रीकैन की जानिब से भारी असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। पुलिस के मुताबिक तसादुम ट्यूबवेलों पर कब्जे की वजह से शुरू हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से PSL 11 की टीम्स और मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीब। मोहसिन नकवी ने मकामी और गैर मुल्की खिलाड़ियों और मोअज़्ज़ज़ शख्सियात का इस्तकबाल किया। तकरीब के दौरान PSL ट्रॉफी की रुनुमाई भी की गई, तराना भी लॉन्च किया गया। मोहसिन नकवी का कहना था कि खित्ते की सूरत हाल के बाइस कौमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए PSL 11 को महदूद किया गया है। PSL एक टॉप इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है और हमने इसे मज़ीद आगे लेकर जाना है। ईद की मौजें खत्म। आज पहला वर्किंग डे। सरकारी और निजी दफातर खुल गए। तालीमी इदारे बदस्तूर बंद रहेंगे। परदेसियों की बड़े शहरों को वापसी। इस्लामाबाद, लाहौर की रौनकें बहाल होने लगीं। मुल्क भर में आज से बारिशों, आंधी और गरज चमक के नए सिलसिले की पेशगोई। महकमा मौसमियात का 30 मार्च तक मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश और जालाबारी का अलर्ट। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल रात से बलूचिस्तान में दाखिल होगा। 27 मार्च से शिद्दत इख्तियार करेगा। और ईद उल फितर पर खैबर पख्तूनख्वा के पुरफसा मकामात पर सियाहों की रिकॉर्ड आमद हुई। टूरिज्म अथॉरिटी के मुताबिक ईद उल फितर के 3 दिन के दौरान 2,62,000 सियाहों ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात का रुख किया। सबसे ज़्यादा 1,86,000 सियाहों ने सवात के पुरफसा मकामात की सैर की।